हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बेस्ट ट्रिक के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन हम लर्न करेंगे। देखो, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि बहुत सारे मेथड हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के। हमने क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में जाना, रेंज के बारे में जाना, मीन डेविएशन के बारे में जाना। बट जो ये सारे मेथड्स हैं, ये इतने ज्यादा यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं किए जाते क्योंकि ये इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि रेंज है जो वो हमें पूरे ग्रुप के बारे में नहीं बताता। रेंज से हम एक्सट्रीम केसेस के बारे में पता लगा सकते हैं, बट बाकी सारी चीजें हमें नहीं पता लगती। जब हम क्वार्टाइल डेविएशन लगाते हैं तो उसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता लगती और निकालना भी अजीब सा हो जाता है। वैसे ही मीन डेविएशन में आपको पता है कि हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं। सो साइन इग्नोर हो जाते हैं मीन डेविएशन में। सो जितने भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सारे अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आते हैं। सो बेस्ट मेजर जो डिस्पर्जन को मेजर करने का है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. So all these units increase the need of measure of dispersion which is free from all these shortcomings, which is solved by standard deviation. क्या है standard deviation? क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा मेजर है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ एब्सोल्यूट मेजर. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं. इसका सेकंड नेम आपको याद रखना है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जब भी कैलकुलेट करोगे यू डू अ स्क्वायर रूट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस measured from the mean. तो हम इसमें स्क्वायरिंग करते हैं एंड उसके बाद स्क्वायर रूट करते हैं. सो जो अरिथमेटिक एवरेज होती हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशंस की measured from मीन, उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं. इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं मीन डेविएशन के स्क्वायर का. तो इसलिए इसका नाम रख दिया रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन. आपको इससे इसका फॉर्मूला लर्न करने में भी इजी होगी जब आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पता होगी. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन. जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम ग्रीक सिंबल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको कहीं पे भी ये साइन मिल जाए, ये हमारा सिग्मा का साइन है, ये ग्रीक सिंबल में इसको सिग्मा बोलते हैं और ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल. क्लियर हो गया? इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ. द डेविएशन ऑफ वैल्यूज इज टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डाटा सेट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड द बेस्ट वे. सो अगर आपको कभी भी बेस्ट वे में डिस्पर्जन निकालनी है, यू विल ऑलवेज अप्लाई विच मेथड? स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर हो गया? अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड है. एक तो है एक्चुअल मीन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड. ये तीनों में से सबसे आसान रहता है एक्चुअल मीन मेथड. बट जो एक्चुअल मीन मेथड है उसमें जो कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं. तो अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट मेथड और द शॉर्टकट मेथड. इतना क्लियर हुआ? अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता होगा. वो क्यों लगता होगा? एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तो बताया एक्चुअल मीन, आप खुद ही मीन निकाल रहे हो एक्चुअल वाली. एक आप डायरेक्टली मेथड ही अप्लाई करो, मीन कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, डायरेक्टली मेथड अप्लाई करो, क्योंकि जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है उसमें ही मीन कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो जाती है. या आप शॉर्टकट कैलकुलेट कर रहे हो, शॉर्टकट मीन या अज्यूम मीन से कैलकुलेट करो. और अब तीनों फॉर्मूलाज इंडिविजुअल सीरीज में भी लगाने हैं, डिस्क्रीट में भी लगाने हैं, कंटिन्यूस में भी लगाने हैं. तो टोटल आपके 9 फॉर्मूलाज हो जाते हैं, राइट? तो ये इतने सारे फॉर्मूलाज को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा, आप अगर आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी करनी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तब तो आप शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड के टुवर्ड्स जाओ. बट अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप तीनों सीरीज में, बेशक मैं इंडिविजुअल की बात करूं, बेशक डिस्क्रीट की बात करूं, बेशक कंटिन्यूस सीरीज की बात करूं, आप एक्चुअल मेथड याद रख लो या फिर डायरेक्ट मेथड याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है. आप बहुत ज्यादा के चक्कर में, क्योंकि आपको एग्जाम में वे गिवन नहीं होगा, आपको जस्ट ये गिवन होगा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. सो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे. सो आपको ज्यादा मेथड्स नहीं याद रखने, एक ही मेथड ढंग से अगर अप्लाई करना आता होगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. मैं आपको मेथड्स सारे बता दूंगी, बट आप ट्राई करो कि आप एक ही मेथड याद रखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. अभी मैं आपको सारे मेथड्स बता रही हूँ, बट
आपको जब मैं एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड बताऊंगी तो उसको ज्यादा ध्यान से, ज्यादा कंसंट्रेशन से सुनना है, क्योंकि आप अप्लाई वही करना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में हम तीनों मेथड्स लगा के देखेंगे, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर रूट करेंगे अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मेड फ्रॉम द मीन का अरिथमेटिक एवरेज लेके उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड है, तो आपको ये डेटा सेट गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो आपको सिर्फ ये चीज गिवन होएगी, ये चीज से आपने मीन निकाल ली। तो आपने इसका समेशन किया तो आपको 48 आया। टर्म्स कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स थी। एक्चुअल मीन मेथड मतलब आपको मीन खुद से कैलकुलेट करनी है। सो जब आप 48 को 8 के साथ डिवाइड करोगे आपका एक्चुअल मीन कितना आ गया? 6 आ गया। एक्चुअल मीन 6 आया। सो आपने डेविएशन निकालनी है, डेविएशन का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका अंडर रूट करना है, राइट। सो आपका ये मीन आया, मीन को आपने डेविएशन देखनी है। सो 5 - 6 - 1, 8 - 6 2। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे बेस्ट मेजर है। वो क्यों है? क्योंकि जो मीन डेविएशन हम निकालते थे उसमें हम साइंस को क्या कर देते थे? इग्नोर कर देते थे। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम सारी चीजें बेस्ट बेस्ट लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम साइंस इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपको साइंस कंसीडर करने हैं। तो आप ऐसे इन सबको डेविएशन निकालोगे 5 - 6 - 1, तो जब आप ये निकाल लोगे, बट हम इसमें साइंस इग्नोर नहीं कर रहे, बट जब हम स्क्वायर कर देंगे तो साइंस ऑटोमेटिकली करेक्ट आउट हो जाएंगे। सो इसलिए ये बेस्ट मेथड है। तो आपने साइंस इग्नोर करने नहीं है आगे वाली स्टेज में, बट आप उसका स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे डेविएशन का। स्क्वायर किया आपने, स्क्वायर करके आपका आंसर आया 68, राइट। आंसर आया 68। अब आपको बस अंडर रूट कर देना है 68 डिवाइड बाई आपके टोटल कितने टर्म्स है? n। तो n कितना था? 8। तो 68/8 का स्क्वायर रूट कर देना, तो आपका आंसर आएगा 2.9। तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो गया 2.9 अप्रोक्सीमेटली और 3 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया ना? तो एक तरह से ये मीन डेविएशन की तरह ही है, बस उसमें हम साइंस इग्नोर करते थे, इसमें हम साइंस इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें हम पहले स्क्वायरिंग करेंगे, देन उसके बाद हम उसका अंडर रूट कर देंगे। क्लियर हो गया? सेम ही वे है। अब डायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है? मीन फर्स्टली कैलकुलेट नहीं करना है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो आप अंडर रूट करोगे समेशन x² बाय n का माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। या फिर ये हमारी क्या चीज होती है? ये हमारी मीन होती है। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट मेथड के लिए। सो मैं आपके लिए इससे सबसे बेस्ट मेथड क्या बताऊंगी, अगर आपको कभी भी इंडिविजुअल सीरीज आ जाती है। इंडिविजुअल सीरीज वैसे ही बहुत आसान है, तो ये अपने माइंड में बिठा लो कि आपको शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना ही है। डायरेक्ट भी मत लगाना, एक्चुअल मीन मेथड लगा लेना। मीन कैलकुलेट करके डेविएशंस निकालो, डेविएशन का स्क्वायर निकाल के n के साथ डिवाइड करके अंडर रूट कर दो। क्लियर हो गया? सो एक बार डायरेक्ट मेथड वैसे सुन लो, बट मैं आप फॉलो मत करना, जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी मत सुनो करने की जरूरत, और शॉर्टकट भी। इसमें आपने क्या किया? x को अलग रख लिया, x स्क्वायर को अलग रख लिया। जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एक बार अलग से x का स्क्वायर है, पहले अकेले रहते थे अब इकट्ठे हो गए, ऐसे याद रख लो। पहले अकेले रहते थे, ठीक है, मतलब अकेले हम कर रहे थे, फिर वो सारा इकट्ठे करके फिर आपने स्क्वायर किया। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इसमें x स्क्वायर क्या है? 360, और n हमारा यही होएगा। इसमें हम क्या कर रहे थे? समेशन x और n, तो इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर रहे थे। क्लियर हो गया? पहले अलग थे, फिर इकट्ठे करके हमने स्क्वायर कर दिया, ऐसे याद रख लो। इसका होगा, इसको लर्न करना है। उसके बाद हमारा है शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मीन को कैलकुलेट नहीं करते, मीन को कैलकुलेट नहीं करते, हम मीन को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो मीन है वो ये वाला है। सो आपको ये पूरी सीरीज गिवन है, आपने इसमें से मीन मान लिया आपका 7 है। एक्चुअल में जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा मीन 6 आया था, बट इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो मीन है दैट इज 7। तो जो हम डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे वो भी हम हमारे जो हमने अज्यूम्ड मीन किया है उसी से फाइंड आउट करेंगे। सो 5 - 7 - 2, ऐसे हमने डेविएशंस निकाली एंड देन डेविएशंस का स्क्वायर निकाल दिया। अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? इसमें हमारा फॉर्मूला रहता है पहले पहले अलग थे, मतलब सब कुछ अलग अलग सबने मेंशन किया, फिर हमने इकट्ठे करके स्क्वायर कर दिया। इकट्ठे करके स्क्वायर कर दिया, इकट्ठे मींस मेरा मतलब है ब्रैकेट लगा दिया,
ठीक है। तो जब आपने इससे कैलकुलेशन किया, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। देखो जब आप तीनों मेथड से आंसर निकाल रहे हो ना, तीनों मेथड से आपका जो आंसर आ रहा है तीनों केसेस में वो सेम ही आ रहा है। सो आपको जो अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है आप वो वाली अप्रोच लगा सकते हो। सबसे बेस्ट है कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज आती है, आपको ना शॉर्टकट लगाना है ना डायरेक्ट लगाना है, यू शुड गो फॉर द एक्चुअल मीन मेथड। आप एक्चुअल मीन आसानी से निकाल लो, देन डेविएशन वगैरह निकाल के उसको n के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। क्लियर हो गया। अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। जब हम डिस्क्रीट सीरीज या फिर हमारी कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड तो रहेगा ही, एक और मेथड ऐड हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। जो ये लास्ट वाले दो मेथड्स होते हैं ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए होते हैं, बट अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एक्चुअल मीन मेथड बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट वन। ज्यादा मत याद करो, जितना आपको याद हो उतना ही आपके माइंड में जाना चाहिए। सो डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में क्या चीज ऐड हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड देखते हैं। तो इसमें जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें x भी गिवन होगा एंड f भी गिवन होगा। तो ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्चुअल मीन मेथड है। तो सबसे पहले आप मीन निकालोगे, fx करोगे तो fx आपके पास आ गया, fx का समेशन आ गया और समेशन f आ गया। तो 240/20 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। बस अभी आपको कुछ नहीं करना, डेविएशन का जब स्क्वायर करोगे उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ताकि आपका f भी यूज में आ जाए। सेम फॉर्मूला लगाएंगे वो, हमारे पास 12 आ गया तो 12 से डेविएशन निकाली, 5 - 12 - 7, 10 - 12 - 2 ये हमने कर रहे थे। उसके बाद हमने x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 49, 4, 9, 64, 169, 324। अब ये x स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसका समेशन आएगा 970, इसको हमें 20 के साथ डिवाइड करना है एंड देन इसका होल का स्क्वायर रूट करना है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच विल बी 6.9 या फिर 7। क्लियर हुआ। तीनों मेथड, चारों मेथड से आंसर सेम आने वाला है, बस एक बार बाकी मेथड सुन लो बट इग्नोर देम। यू शुड अप्लाई एक्चुअल मीन मेथड अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि आज सच एग्जामिनर आपको मेथड नहीं बताता है, इसमें जस्ट आपको ये बताता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, आप वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा, अगर जिनको याद है वो याद रख सकते हैं उस ट्रिक से। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट मेथड में। इसमें भी आप अरिथमेटिक मीन यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, समेशन fx, इसका फॉर्मूला आप खुद बना के दिखाओ मुझे, समेशन fx बाय समेशन f माइनस समेशन fx माइनस समेशन f। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर रहे थे, राइट। अब ये सारे का स्क्वायर कर देंगे, राइट। पहले ये अकेले रहते थे, अब हमने इकट्ठे हो गए, इकट्ठे करके स्क्वायर करना है। तो बस वही सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लर्न किया, बस हमने ब्रैकेट बाद में डालना है, ठीक है, और f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसको। सो समेशन जो हमारा ये वाला आया था उसको हम पुट कर देंगे, वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या डिफरेंस है, इसमें आप मीन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हो, आप मीन की जगह जो मीन है उसको अज्यूम्ड मान लेते हो और जो डेविएशंस है वो उसमें से ही कैलकुलेट करते हो। सो आपको सिंपल डेविएशन उसमें से ही कैलकुलेट करनी है। सपोज इस क्वेश्चन में आप अपना जो मीन है उसको 15 मान लेते हो, सो 5 - 15 - 10, 10 - 15 - 5, तो आप उससे ही डेविएशंस निकाल रहे हो, उससे ही डी निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी वही वैसे ही फॉर्मूला लगेगा, समेशन एफ एक्स की जगह हमने खुद अज्यूम किया है तो डेविएशंस आएंगी और अपॉन एन आएगा माइनस समेशन एफ डी बाई एन। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट करके स्क्वायर करोगे, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ ही जाएगा। तो अब इसको अप्लाई करना, तब आपका आंसर फिर से 6.9 आएगा। जब हम किसी चीज को क्रैम करने की कोशिश करते हैं तभी हमें ये सारी चीजें डिफिकल्ट लगती है। अब मैंने आपको बहुत ही आसानी से ही बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आपको मीनिंग ही क्लियर हो गया, दैट इज रूट ऑफ स्क्वायर डेविएशन। सो डेविएशन निकालनी है मीन कैलकुलेट करके, अज्यूम कर रहे हो तो अज्यूम के बेसिस पे डेविएशन करके, मतलब स्क्वायर डेविएशन की मीन करके उसका रूट करना है। तो सिंपली यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और आपको मैंने बताया कि आपको शॉर्टकट लगाने की या स्टेप डेविएशन लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, आप एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करो, बहुत ही आसान। तो एक्चुअल मीन जब आप फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया पहले मीन कैलकुलेट करो, देन मीन का एक्स के साथ डिफरेंस देखो, आपके पास वो डेविएशन आ गई, डेविएशन का स्क्वायर कर दो, एन के साथ डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर दो, जिस केस में फ्रीक्वेंसी है साथ में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो डेविएशन निकालते हो उसका समेशन फिर लेना है, ठीक है।
तो आई होप सबको शॉर्टकट मेथड क्लियर हो गया होगा, मैंने अभी बता ही दिया। अब हम स्टेप डेविएशन एक बार देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा है तो एक बार वो समझ लेना मेरे से। स्टेप डेविएशन में सारी चीजें सेम है, बस आप एक स्टेप इंक्रीज कर देते हो ताकि आपकी कैलकुलेशंस कम हो पाए। फॉर्मूला इतना क्रैम करते रहो कैलकुलेशन कम करने के चक्कर में और फॉर्मूला ही गलत लिखा हो, उससे बेटर ये है ना कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा कर लो भाई, बट फॉर्मूला एक ढंग से याद रख लो। सो ये आपकी चॉइस है, ये याद करना है तो कर लेना, वरना जरूरत नहीं। समेशन एफ डी बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी माइनस समेशन एफ। यहाँ पे हम अकेले का स्केयर करते थे, यहाँ पे इकट्ठे रहने लगे तो इकट्ठे का स्केयर करना है। इनटू इसमें सी हो जाता है। अब आपको एक पॉइंट समझा रही हूँ जो आप लाइफ टाइम याद रखना, हम इनटू सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ डिवाइड बाई सी कर रहे हैं। तो अगर हम कभी डिवाइड करेंगे और कभी मल्टीप्लाई, वो चीजें आपस में कैंसिल आउट ही हो जाती हैं, ठीक है, कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। तो कैंसिल आउट ही करने का हमारा पर्पस है ना, तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी, तो हम इसलिए करते हैं वो सारी चीजें। क्लियर हो गया सबको? तो अभी हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें जब हम स्टेप डेविएशन करते हैं तब भी हम एक्चुअल मीन कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमें शॉर्टकट में चीजें चाहिए होती हैं। तो इसमें भी सपोज हमने अज्यूम कर ली हमारी मीन 15, तो हमने अज्यूम्ड वाली मीन से ही डेविएशंस निकाली। अब जब आपने डेविएशंस निकाली, आप देख रहे हो भाई ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं और ये सारे नंबर 5 के साथ डिवाइड हो पाएंगे। सो आप एक कॉमन फैक्टर ले लेते हो जिसके साथ आप डिवाइड कर देते हो। आपको देख के पता लग जाता है कि 5 के साथ डिवाइड होंगे, तो आप पहले ही 5 के साथ डिवाइड कर दोगे कि सारे कट जाएंगे। तो ये सारे कट हो गए। अब आप इसका स्केयर करोगे, अब आप इसका स्केयर करोगे और इसको ही f से मल्टीप्लाई करोगे। अभी फॉर्मूला भी पुट कर दोगे और हमने पहले अभी 5 के साथ डिवाइड किया था, तो इकट्ठे ही इसको सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। और ये जो मल्टीप्लिकेशन करनी है ये सिर्फ बैक एंड वाली के साथ करनी है, आगे वाले के साथ नहीं करनी, क्योंकि ये हमने एक ही में मेजर रोल प्ले करने के लिए ली थी, उसमें तो हम स्केयर ही कर लेते तो एक ही बात होती है। सो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आगे वाले को नहीं छेड़ोगे। सो आप इससे जब कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका जो अरिथमेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो सेम ही आएगा। क्लियर हो गया आपको? अब मैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात करूं, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क होगा, इसमें हमें क्लासेस गिवन होती हैं। सो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में और जो मतलब कंटिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट में कोई फर्क क्यों नहीं समझते, क्योंकि हम इसमें क्या ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सिंपली वही सारी चीजें हम अब सिंपली अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर वाले केस में अप्लाई करी थी। जिसमें हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, हमारा डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते तो हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं। सो सिंपल आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी, आप उनकी मिड वैल्यूज ले लेना, उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेना, फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यूज से मीन खुद कैलकुलेट कर लेना। तो प्रॉपर आप सिंपली जैसे अपना फॉर्मूला लगाते हो वैसे ही आप अपना फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, जैसे आपने सीखा था एक्चुअल मीन मेथड से कैलकुलेट करके देखना। एक्चुअली मीन निकाल के उसके साथ डेविएशन निकाल के एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एन के साथ डिवाइड करके एक्चुअल मीन मेथड के साथ निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा 10.89। शॉर्टकट मेथड में आप मीन को क्या करोगे, अज्यूम करोगे। तो इसमें हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट की थी, इसमें हम मीन को क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। सो सपोज आपने 35 मीन को अज्यूम कर लिया, मिड वैल्यू में से ही अज्यूम करना। सो अज्यूम कर लिया, अज्यूम करने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा देना। स्टेप डेविएशन में आप क्या करोगे, सी वैल्यू लेके सी के साथ पहले डिवाइड करोगे। अब इसमें आपको पता लग रहा होगा हमने सी क्या लिया, 10 के साथ सारे डिविजिबल है, तो हमने सी क्या लिया है, 10 लिया है। उसके साथ क्या सारी कैलकुलेशन किया और यहाँ पे सी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब पहले कलर था तो इकल्ले कल्ले सब कुछ चल रहा था, बट अभी इकट्ठे हो गया, मतलब हमने ब्रैकेट बना दिया और फिर स्केयर कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था सी यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे छेड़ेंगे। और बोर्ड मास हमेशा याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। गलती से भी ऊपर नीचे नहीं करना है, हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर हुआ? बच्चों की तरह समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक। और तीनों से हमारा जो आंसर है दैट इज सेम, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर हुआ? अप्रोक्सीमेट लिखाना। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। कैसा मेजर है? एब्सोल्यूट मेजर है। बट मैंने आपको जब भी बताया था कि जब हम कोफिशिएंट वर्ड ऐड कर देते हैं वो हमारा रिलेटिव मेजर बन जाता है। क्या बन जाता है? रिलेटिव मेजर बन जाता है। सो जब हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है
स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे ज्यादा स्यापाई किसका है? सबसे ज्यादा भाई स्यापाई हमारा मीन का है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, जब हम उसको हमारे मीन के साथ डिवाइड कर देंगे, दैट इज आवर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि कोफिशिएंट बेसिकली मीन्स हम रिलेटिवली देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को। सो हम मीन के साथ जब करेंगे, दैट इज आवर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज आवर रिलेटिव मीन। सो कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है, हमें दो चीजों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है या पता लगाना होता है या कुछ निकालना होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है क्योंकि इसके आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आप ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन दो चीजों का है, 1 2 1, 2। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अंडर रूट, नीचे दो चीजों को n लेंगे तो n1 प्लस n2। अब ऊपर एक बार n1 लिखना है, फिर n2 लिखना है, फिर n1 लिखना है, फिर n2 लिखना है, चारों के बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। दो बार स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है, दो बार डेविएशंस का स्क्वायर करना है। क्लियर हुआ? दो बार डेविएशंस का स्क्वायर करना है, दो बार स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर करना है। मैं आपको बताती हूँ ये आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज। सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको नंबर्स गिवन है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। क्या निकालनी है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालनी होती है। तो कंबाइंड मीन निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला है n1 x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 n2 कितना है हमारे पास? n1 ये है, n2 ये है, तो n1 n2 हमारे पास नीचे आ गया 50। और n1 को हम जब हमारी मीन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारे पास आएगा ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 30 600 और ये हमारा 600, तो 1200 डिवाइड बाय 50 हमारे पास 24 आ जाएगी, 24 आ जाएगी हमारे पास कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हमने कैलकुलेट कर ली, हमारे पास कंबाइंड मीन आ गई। तभी हम डेविएशंस निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होएगी? कंबाइंड मीन होएगी। कंबाइंड मीन हमारे पास कितनी आ गई? 24 आ गई। अब आपको पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट n1 प्लस n2 प्लस n1 प्लस n2, मैंने आपको बोला था सारे लिख लेना। दो बार तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस के स्क्वायर करने हैं ईच, और दो बार हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस के मतलब डायरेक्ट डेविएशंस के स्क्वायर करने हैं। सो n1 प्लस n2 तो हमारे पास डायरेक्टली 50 था। अब n1 n2 ऐसे लिख देना आप सेम। उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों की गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है। और जो हमारे डेविएशन थे हमने 24 निकाला कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से डेविएशन देखना है, कंबाइंड मीन से हम क्या देखेंगे? डेविएशन। तो d1 निकालने का फॉर्मूला है x1 माइनस जो मीन है हमारा x1 x2 का। तो x1 का मीन क्या है? 20 माइनस 24 माइनस 4 आया, और इसमें हमारा जो मीन था इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। तो जब हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6.6। अगर किसी को ये मेरे समझाने से समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ, आप एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स होंगे तो मैं कंबाइंड मीन के 1-2 क्वेश्चन और ले आऊंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट, नीचे तो लेना है n1 प्लस n2। सिंपल आया? इतना समझ आया? ऊपर लेना है एक बार n1 एक बार n2 एक बार n1 एक बार n2, चारों के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का, प्लस का। क्लियर हो गया? अब हमें वैल्यूज क्या लेनी है? एक बार तो हम लेंगे, अब n1 की बात कर रहे हैं तो n1 के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, n2 के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यहाँ पे d1 है तो d1 का स्क्वायर, यहाँ पे d2 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम हमें n1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है इसमें, क्योंकि n1 ये रहा, ये हमारा n2 ये रहा। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है। भाई ये d1 d2 क्या बोला है? अब यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो ये d1 d2 है ये बेसिकली आपकी कंबाइंड मीन से निकलेंगे। तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? n1
N2 ऊपर और नीचे भी N1 N2, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें आपको मीन्स से मल्टीप्लाई करना है, इसके मीन से इसको और इसके मीन से इसको, तो आपके पास दोनों की कंबाइंड मीन आ जाएगी जो आपकी 24 आई, 24 कंबाइंड मीन आई। सो जो N1 है यहाँ पे ये इसकी मीन 20 है पर कंबाइंड मीन 24 है, तो N1 हमारे पास आया -4, इन दोनों इसकी मीन 30 है और कंबाइंड 24 है, तो इसका मीन आया हमारे पास +6। तो अब ये है हमारा D1 D2, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको 2 बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर बेटर, ठीक है। अगर 3 वाला आ जाता है तो 3 वाला भी आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, सो आपको तीनों लेने पड़ेंगे उस केस में, तो उसके केस में आपको तीनों की कंबाइंड मीन और कंबाइंड डेविएशंस निकालनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है 3 वाले, 2 वाले आने के ज्यादा चांसेस है, स्टिल अगर आ जाता है तो आप एक बार एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर हो गया? अब आपने आई गेस बहुत सारी कंटेंट कंज्यूम किया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अगर आपको एक्चुअल में ये वीडियोस अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर आपकी कोई सजेशन है आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब लास्ट हमारे टॉपिक्स है वेरिएंस। देखो वेरिएंस बहुत ही आसान है, वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बेसिकली क्या है, वेरिएंस है। तो जब हम 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज आवर वेरिएंस। सो वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेयर वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है तो हम वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे। सो ऑब्वियसली जो वेरिएंस होगी वो बिगर वैल्यू होगी, वेरिएंस ऑब्वियसली क्या होगी, बिगर वैल्यू होगी। सो द बिगर वैल्यू ऑफ वेरिएंस मींस द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोर वेरिएबिलिटी एंड लेस कंसिस्टेंसी। सो वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। अब आपको मैंने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, तो जब आप बेसिकली इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो बस उसको 100 टाइम्स कर दो दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर, क्योंकि कोएफिशिएंट वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली दैट इज अ रिलेटिव मेजर। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स के आपको कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी, होमोजेनिटी, यू कैन यूज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट 100 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यही मैंने आपको बताया, यही यहाँ पे रिटर्न है। अब बस छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे 2। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएंस एक ऐसा स्पेसिफिक नंबरिकल है, मेजर है डिस्पर्जन का, जो हमें ब्रॉडर कंसेप्ट बताता है कि कैसे डाटा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द मीन। तो अगर हम डिस्पर्जन को स्टडी करते हैं ग्राफिकली, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉरेंस कर्व। क्या यूज करते हैं, लॉरेंस कर्व विच इज एन एब्सोल्यूट मेजर और जो लॉरेंस कोएफिशिएंट है दैट इज अ रिलेटिव मेजर। सो इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म द लॉरेंस कर्व विल कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितनी ज्यादा कोइंसाइड करेगी उतनी ज्यादा इक्वल होएगी, जितना ज्यादा डेफिएशन होएगा उतनी ज्यादा दूर होएगी। तो ये आपका लॉरेंस कर्व है, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी ज्यादा वो पास में होगी उतना ज्यादा वो कोइंसाइड करेगी। तो बस आप इसमें लॉरेंस कर्व में एक लाइन याद रखना, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म द लॉरेंस कर्व विल कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So I hope सबको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएबिलिटी, लॉरेंस कर्व, ये सब क्लियर हुआ होगा। साथ में ही स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, एंड शॉर्टकट को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। ये सारे क्लियर हो गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन केस यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगा।